दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड्स और सॉवरेन वेल्थ फंड्स चुपचाप अपना पैसा टैक्स से बाहर निकाल रहे हैं। अमेरिका में रसेल 2000 मतलब वहां के स्मॉल कैप कंपनीज का इंडेक्स इस साल लगभग 20% ऊपर चला गया, जबकि S&P 500 सिर्फ 8% ऊपर और बड़े टैक्स मैग्निफिसेंट 7 सिर्फ 5% ऊपर। मतलब छोटी कंपनीज बड़े टैक्स से 4 गुना ज्यादा तेज से भाग रही हैं। और इंडिया में पिछले साल आईटी इंडेक्स 13% डाउन रहा, जबकि पीएसयू बैंक्स 20% ऊपर। ये कोई एक दिन का करेक्शन नहीं है, ये 2026 की सबसे बड़ी मनी शिफ्ट की स्टोरी है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, एक बात बताएं, पिछले कुछ महीनों से अगर आपका पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, फिर भी मेरा पैसा क्यों डूब रहा है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अभी एक चीज हो रही है जिसे कहते हैं द ग्रेट रोटेशन, मतलब बड़ा पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और जो लोग पुरानी वाली जगह पकड़ के बैठे हैं उनका पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा है, चाहे इंडेक्स कितना भी ऊपर जा रहा हो। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, इंडिया में एग्जैक्टली यही हो रहा है। आईटी स्टॉक्स डूब रहे हैं, डिफेंस और केपेक्स स्टॉक्स उड़ रहे हैं। तो आज हम 3 सवालों का जवाब ढूंढेंगे। पहला, ये रोटेशन है क्या और हो क्यों रहा है? दूसरा, जो कोई नहीं बता रहा, क्या इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक ट्रैप भी छिपा है? और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, इस रोटेशन में आपका पैसा कहां बनेगा और कहां डूबेगा। पहले बेसिक समझते हैं रोटेशन क्या है। एकदम सीधी भाषा में, एक सब्जी मंडी में 3 साल से सब लोग सिर्फ टमाटर खरीद रहे थे और टमाटर के रेट 200 रुपए किलो तक पहुंच गए। फिर स्मार्ट लोग चुपचाप टमाटर बेचकर 20 रुपए वाला प्याज खरीदने लगे क्योंकि वो काफी सस्ता लग रहा था। इससे टमाटर गिरने लगा और प्याज चढ़ने लगा। टमाटर में खराबी नहीं थी, लेकिन स्मार्ट मनी वहां से निकलकर प्याज में जाने लगा। यही है रोटेशन। पैसा मंडी से बाहर नहीं गया, बस एक जगह से दूसरी जगह में चला गया। अब इस मंडी में टमाटर का मतलब है टेक स्टॉक्स यानी कि एआई और आईटी कंपनीज, और प्याज का मतलब है वैल्यू एंड डिफेंसिव स्टॉक्स जैसे पीएसयू बैंक्स, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, पावर। यही स्मार्ट मनी रोटेशन मार्केट में इस वक्त हो रहा है। अब देखिए, ये रोटेशन सिर्फ सेक्टर्स के बीच में नहीं होती, टमाटर से प्याज ये कंट्रीज के बीच में भी होती है। और पिछले 1 साल को अगर आप देखिए, जहां इंडियन स्टॉक मार्केट्स वोलेटिलिटी के दौर से गुजर रहा है, वहीं यूएस मार्केट्स ने एआई और टेक्नोलॉजी बूम की वजह से जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। निफ्टी ने पिछले साल में नेगेटिव रिटर्न दिया, जबकि यूएस मार्केट्स ने 20% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। और यहाँ एक बोनस भी है, डॉलर। यूएस इन्वेस्टमेंट की खास बात यह है कि अगर डॉलर रुपए के मुकाबले स्ट्रांग होता है तो उसका फायदा सीधा आपके ओवरऑल रिटर्न में ऐड होकर मिलता है। पिछले साल डॉलर लगभग 86 रुपीस के आसपास था, आज 96 के आसपास है। मतलब स्टॉक रिटर्न के ऊपर सीधा 10 से 12% का एक्स्ट्रा रिटर्न सिर्फ करेंसी कन्वर्शन की वजह से। अब एक सवाल जो शायद आपके मन में आ रहा हो, ये तो अमेरिकन स्टॉक है, मैं इंडिया में बैठ के इसे कैसे खरीदूं? इसका जवाब है IND मनी। IND मनी गिफ्ट सिटी का GAP लाइसेंस्ड ब्रोकर है जो IFSCA के अंडर रेगुलेटेड है। KYC इंडिया में होता है और आपका पैसा इंडियन रेगुलेशंस के अंडर मूव करता है, तो ये एकदम सेफ और सिक्योर है। रूपी इन्वेस्ट करके LRS राउट से पैसा जाता है जो कंप्लीटली लीगल और RBI अप्रूव्ड है। फिर आप डायरेक्टली एनवीडिया का स्टॉक खरीद सकते हैं, ब्रॉडकॉम, TSMC, ये कोई भी S&P 500 या NASDAQ पे लिस्टेड स्टॉक। और फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी अवेलेबल है। मतलब अगर एनवीडिया की एक शेयर $200 का है तो आप $10 का भी हिस्सा
खरीद सकेंगे रुपीस में डायरेक्टली। और जैसे पूरा स्टॉक ग्रो होगा, आपका फ्रैक्शन पार्ट भी उसी रेट से ग्रो होगा। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पसंद है तो यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स में 500 रुपीज से सिप भी शुरू हो जाती है। कभी इंडिया आउट परफॉर्म करता है, कभी यूएस। दोनों का एक्सपोजर ही असली डाइवर्सिफिकेशन है। इसके अलावा ऐप में टैक्स रिपोर्ट्स भी एक जगह पे मिल जाती है आईटीआर फॉर्मेट में। और आप आईटीआर भी आईएनडी मनी ऐप से फ्री में फाइल कर सकते हैं। और ट्रैकिंग बिल्कुल सीमलेस है। आपका यूएस पोर्टफोलियो भी आईएनडी मनी ऐप में ही दिखता है इंडियन स्टॉक्स के साथ। और अकाउंट ओपनिंग भी सिंपल है। आईएनडी मनी ऐप में यूएस स्टॉक सेक्शन में जाएं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, थोड़ा केवाईसी और कुछ ही देर में अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। आईएनडी मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर रेफर करिए। तो ये थी एक जरूरी बात डाइवर्सिफिकेशन की। अब वापस आते हैं अपने रोटेशन के टॉपिक पे। अब सवाल ये है कि ये सब रोटेशन अभी क्यों हो रहा है। इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली वजह, सस्ता पैसे का दौर खत्म हो रहा है। कई साल तक इंटरेस्ट रेट्स लो थे, पैसा सस्ता था, टेक कंपनीज को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता था क्योंकि वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए खूब सारा पैसा उधार लेते हैं। लेकिन अब जब रेट्स ऊपर हैं और सस्ता पैसा नहीं मिल रहा है, तब उन महंगी टेक वैल्यूएशंस का सपोर्ट ही खत्म होता हुआ दिख रहा है। दूसरी वजह, वैल्यूएशन गैप। S&P 500 का PE 26 तक पहुंच गया। छोटी कंपनीज का PE 16 से 18 पे है। ये गैप 25 साल के सबसे बड़े लेवल पर है। मतलब टमाटर 200 का और प्याज 20 का। तीसरी वजह, AI का जादू थोड़ा उतरता हुआ दिख रहा है। कंपनीज ने AI पे अरबों खरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन प्रॉफिट कब आएगा? जवाब क्लियर नहीं है। तो पैसा वहीं जाता है जहां रियल कैश दिखता है, यानी एनर्जी, इंडस्ट्रियल, डिफेंस जैसे सेक्टर्स में। क्योंकि फंड मैनेजर्स को क्वार्टर बाय क्वार्टर रिटर्न्स दिखाने पड़ते हैं। वो लॉन्ग टर्म के भरोसे नहीं रह सकते। ये 3 फोर्स ग्लोबल है, लेकिन इंडिया में एक चौथा ट्विस्ट है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस साल 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले हैं और उनका पैसा सबसे ज्यादा आईटी में था, इसलिए आईटी सबसे ज्यादा गिरा। लेकिन असली कहानी, ये डीआईआई ने 4.5 लाख करोड़ डाल के वो सब एब्जॉर्ब कर लिया। पहली बार डोमेस्टिक ओनरशिप फॉरेन से ज्यादा हो गई है और वो पैसा गया पीएसयू बैंक्स, डिफेंस, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स में। अब आते हैं उस सवाल पे जो सबके मन में है लेकिन कोई पब्लिकली पूछ नहीं रहा। क्या ये रोटेशन असली है या एक और हेड फेक? पहला सवाल, हर 2 साल में लोग टेक को डेड डिक्लेयर कर देते हैं और टेक वापस आ जाता है। तो क्या ये भी वैसा ही है? थोड़ा थोड़ा हाँ, लेकिन इस बार वैल्यूएशन गैप 25 साल के एक्सट्रीम लेवल पर था और रेट साइकिल भी पलट चुकी है। तो ये डिप से ज्यादा स्ट्रक्चरल लगता है। दूसरा सवाल, और ये सबसे डेंजरस है, जब तक रोटेशन न्यूज में आती है इंस्टीट्यूशंस खरीद चुके होते हैं। पीएसयू बैंक्स 20% से ज्यादा ऊपर है, मेटल्स 35% से ऊपर जा चुके हैं। तो क्या रिटेल वही गलती दोबारा कर रहा है, सबसे ऊपर खरीद कर? कुछ हद तक इसमें सच्चाई है। बचने का तरीका यही है कि वैल्यूएशंस देखकर खरीदिए और डिप पे एक्यूमुलेट करके अपने बाइंग प्राइस को इंप्रूव करिए। तीसरा सवाल, क्या ये .com 2000 का रिपीट है? तब भी टेक बबल के बाद पैसा एनर्जी, मेटल्स और मटेरियल में गया था। पैटर्न लगभग वही है, लेकिन अभी एआई वैल्यूएशंस .com पीक का सिर्फ 1/5 लेवल पर है। सो 2000 वाली बात फिलहाल अभी नहीं दिखती। तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये मार्केट का नेचुरल साइकिल है। पैसा महंगी चीज से सस्ती चीज की तरफ जाता है और साइकिल रियल है, बस टाइमिंग का खेल है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में, जिसके लिए आप यहां तक रुके हैं। इस पूरी रोटेशन में बड़ा पैसा एग्जैक्टली जा कहां रहा है? कौन सा प्याज बड़े इन्वेस्टर्स चुपचाप खरीद रहे हैं? वॉल स्ट्रीट इसे कहती है बिट्स टू एटम्स। पैसा एआई के सपने बेचने वालों से निकलकर उनमें जा रहा है जो रियल चीजें बनाती है, जैसे बिजली, मशीन्स एंड फैक्ट्रीज। ट्विस्ट ये है कि जो एआई बूम टेक को ले डूबेगा, वही इन कंपनीज को ऊपर उठा रहा है। कोड लिखना एक चीज होती है, उस कोड को चलाने के लिए ग्रिड बनाना दूसरी। अब स्पेसिफिकली देखते हैं कि ग्लोबली
3-4 सेक्टर्स हैं जहां बड़ा पैसा शिफ्ट हो रहा है। पहला इंडस्ट्रियल एंड पावर इक्विपमेंट्स, ये एआई के पिक्स एंड शॉवल्स हैं। गोल्ड रश में सोना नहीं, औजार बिकते हैं। एग्जाम्पल GE वर्नोवा, बैकलॉग $150 बिलियन पर स्टॉक, एक साल में 50% अप। कैटरपिलर 95% का गेन सिर्फ एक साल में। और दूसरा एनर्जी, एक्सॉन और शेवरन 25 to 30% ऊपर है। और शेवरन ने माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स को 20 साल तक बिजली देने का डील किया है। टेक कंपनीज को अब ऑयल कंपनी से बिजली मांगनी पड़ रही है। और तीसरा यूटिलिटीज और न्यूक्लियर, कॉन्स्टलेशन, विस्त्रा जैसी पुरानी बोरिंग बिजली कंपनीज भी अब हॉट पिक्स बन के उभर रहे हैं। और चौथा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, इनको भी करंट इंटरेस्ट रेट रिजीम्स का फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं चुनना तो सिंपल रास्ता है सेक्टर ETFs। इंडस्ट्रियल के लिए XLI, एनर्जी के लिए XLE, यूटिलिटीज के लिए XLU। एक ETF पूरे सेक्टर का एक्सपोजर आपको दे सकता है। और इंडिया में बैठे बैठे ये सब कैसे खरीदें, वही IND मनी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। इंडिया में भी वही रोटेशन देखने को मिल रहा है। पिछले साल PSU बैंक्स, मेटल्स, ऑटो में रैली देखने को मिली। सबसे बड़ा थीम कैपिटल गुड्स और डिफेंस, L&T, HAL, BEL, BDL, यहाँ भी पैसा कोड से कंक्रीट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जिसे हम बुल ट्रैक पे ट्रैक करते हैं। पैसा किस सेक्टर से किस सेक्टर में जा रहा है रियल टाइम, क्योंकि सही स्टॉक चुनना आधा काम होता है, सही सेक्टर में होना बाकी का आधा। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग भी है, ये रोटेशन वाले स्टॉक्स काफी बढ़ चुके हैं। वैल्यूएशन, कैश फ्लो, ऑर्डर बुक जरूर चेक करिए। भीड़ से एक कदम आगे का सोचिए। अब एक लाइन में पूरी टाइमलाइन को समझिए। 2021 से 2024 तक टेक स्टॉक्स का राज था। 2025 से रोटेशन शुरू होता है। पैसा वैल्यू और डोमेस्टिक सेक्टर्स में शिफ्ट होता है। ये मल्टी ईयर शिफ्ट भी हो सकता है, सिर्फ कुछ महीनों का नहीं। 3 चीजों को याद रखिए। एक, पैसा टेक से निकलकर वैल्यू, स्मॉल कैप और कमोडिटीज में जा रहा है। इंडिया में निफ्टी IT नीचे, PSU बैंक्स ऊपर। दूसरा, टमाटर प्याज वाली मंडी, कंपनी के फाइनेंशियल्स में कुछ नहीं बदलता, फिर भी स्टॉक्स गिरते हैं। यही इस वीडियो का कोर है। तीसरा, कई स्टॉक्स के शेयर प्राइस पहले से काफी ऊपर जा चुके हैं, तो भीड़ के पीछे मत भागिए, वैल्यूएशंस चेक करिए और फिर इन्वेस्ट करने का सोचिए। और दोस्तों, जाते जाते आखिरी बात, जब पूरी दुनिया किसी सेक्टर से भाग रही होती है, तब क्या वही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है? हमने एनवीडिया के ऊपर एक वीडियो बनाया है, जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।